हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को। तो आज इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है, बट इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या निकलता है इसका। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, हमें करने आ गया, बट इसका मतलब नहीं समझ में आया कि होता क्या है ये, है ना। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मैं ये बता दूँ कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता क्या है। किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उस फंक्शन के कर्व पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप देता है। समझते हैं इस बात को। जैसे क्या है कि अगर कोई फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सबसे आसान फंक्शन लेके समझाना चाहता हूँ मैं। ये हमारा y हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ग्राफ इसका कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई करते हैं जब, तो हमारा कितना आता है, ये 2x आता है। ये 2x क्या बता रहा है, ये हमारा आप पता क्या है, ये जो डेरिवेटिव है ये इस कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप बता रहा है। ये 2x क्या है, 2x उस स्लोप की वैल्यू है, और ये जो स्लोप है वो x के प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट में टेंजेंट डालूँ मैं, तो इसका स्लोप कुछ ऐसा आएगा। हमने मान लिया θ1, यहाँ पे हम लोग डालेंगे तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे, ये θ2 आएगा, कुछ ऐसा आएगा यहाँ पे θ2। और जैसे ये x के प्रोपोर्शनल है तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे x बढ़ेगा स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ दिख भी रहा है कि जो θ2 है वो ग्रेटर देन क्या है, θ1 है। तो जैसे हम लोग स्लोप आगे बढ़ेंगे इस कर्व पे, स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो ये हो गया डेरिवेटिव का मीनिंग हो गया। ठीक, अब लोग आते हैं कि डेरिवेटिव जो साइन एक्स होता है वो कॉस एक्स होता है, उसका क्या मीनिंग निकलता है। अच्छा, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करेंगे तो क्या हमारा आता है, यहाँ पे हमारा आता है कॉस एक्स। अभी कॉस एक्स पता क्या दे रहा है, कॉस एक्स हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा साइन एक्स है। फंक्शन क्या है हमारा, साइन एक्स है। तो इसका जो कर्व है ना, उसके किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो कॉस एक्स बताएगा। ठीक, जैसे क्या है कि अगर मैं x किलो में कितना रखूँ, अगर मैं x किलो कितना रख दूंगा 90 डिग्री या फिर π/2, तो ये कॉस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 90 क्या होता है, 0। हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि अगर मैं 90 डिग्री पे अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट डालूँ, स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप 0 आ रहा है। ठीक, अगर मैं x किलो 0 ले लूँ, x किलो क्या ले लूँ मैं, 0 ले लूँ, तो स्लोप क्या आएगा हमारे यहाँ पे, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो स्लोप कितना आएगा, 1। और स्लोप 1 कब होता है, दिमाग में ये भी रखने की जरूरत है कि स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। और tan थीटा कब 1 होता है, जब 45 डिग्री हो। तो यहाँ जो x है ना, ये पॉइंट है जहाँ स्लोप अभी ग्राफ उठा है, ये क्या होगा कि यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा, ये एंगल बनाएगा 45 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक, अब जैसे क्या है, जैसे हम लोग 90 से आगे बढ़ते हैं, जैसे हम लोग 90 से आगे बढ़ेंगे, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप डालें, ऐसे निकालें यहाँ पे, तो ये हमारा एंगल कितना आ रहा है, 90 ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए 90 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए क्या होगा, तो ये जो कॉस एक्स आया है क्या बता रहा है, हम इसमें एक्स की वैल्यू रखते चले जाएंगे और साइन के कर्व पे टेंजेंट का स्लोप आता चला जाएगा। इसका ये मीनिंग है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।